अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 5, गेस द वेट एंड मैच। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी वेट है उसको गेस करना है। हमें यहाँ पे जो भी दिए हैं उनका वेट अराउंड कितना होगा वो गेस करना है, एंड उनका जो वेट हो उसके साथ हमें मैच करना है। सो हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से वेट्स दिए हुए हैं एंड क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे है 400 किलोग्राम, देन 2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, मोर देन 100 किलोग्राम, 400 ग्राम, 1 किलोग्राम। सो हमें यहाँ पे वेट्स दिए हैं, वो ग्राम में भी दिए हैं एंड किलोग्राम में भी दिए हैं। एंड हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स में से किसका वेट कितना होगा वो हमें गेस करना है एंड देन मैच करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पपी दिखाई दे रहा है, तो उसका वेट अराउंड 2 किलोग्राम होगा। देन एक गॉट दिखाई दे रही है, सो गॉट का वेट अराउंड 110 किलोग्राम होगा। देन हमें बेबी एलिफेंट दिखाई दे रहा है, एलिफेंट का वेट तो बहुत ज़्यादा होता है, सो बेबी एलिफेंट का वेट अराउंड 400 किलोग्राम होगा। देन हमें पर्स दिया है, सो पर्स का वेट अराउंड 400 ग्राम होगा। देन है ऑक्स, ऑक्स का वेट भी ज़्यादा ही होता है, सो उसका वेट मोर देन 100 किलोग्राम होगा। देन है मैन, यहाँ पे कौन है, देन मैन है, मैन का वेट अराउंड 50 to 80 किलोग्राम तक हो सकता है, सो उसका वेट हम लोग 50 किलोग्राम के साथ मैच कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे एक राइस की बैग दी है, राइस की बैग का वेट अराउंड 20 किलोग्राम होगा। देन है ककुम्बर, ककुम्बर का वेट अराउंड 25 किलोग्राम होगा। ककुम्बर का वेट कम होता है और ये तो ऐसी छोटी ही दिखाई दे रही है, तो उसका वेट तो बहुत ही कम होगा। देन यहाँ पे हमें दिया है मुर्गा, तो मुर्गा का वेट अराउंड 1 किलोग्राम होगा, सो उससे हमने 1 किलोग्राम के साथ मैच कर लिया। एंड देन है एप्पल, एप्पल का 1 एप्पल का वेट अराउंड 100 ग्राम तो होता ही है, तो उससे हम लोग 100 ग्राम के साथ मैच कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए थे, जो भी दिए थे उनका वेट अराउंड कितना होगा वो हमने गेस किया एंड देन क्या किया, उनको उनके वेट के साथ मैच कर लिया। देन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6, राइट द वेट्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट्स लिखने हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका वेट कितना होगा वो लिखना है। सो हमें जो भी थिंग है वो हमें बैलेंस के ऊपर रख के दी है, वेइंग मशीन के ऊपर रख के दी हुई है। सो वेइंग मशीन कितना वेट शो करती है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी चीज़ है उसका वेट कितना होगा वो हमें लिखना होगा। सो फर्स्ट हियर 1 बैग इज ऑन वेइंग मशीन, एक बैग वेइंग मशीन के ऊपर है, so 1 bag is on weighing machine, so weighing machine show its hand on 100, weighing machine जो है वो 100 शो कर रही है। it means weight of this bag is around 100 ग्राम। यहाँ पे हमें जो यूनिट है वो लिख के दिया हुआ ही है, सो यहाँ पे ग्राम लिख के दिया है। सो बैग का वेट कितना है, 100 ग्राम। देन इन सेकेंड 1 कैट इज ऑन वेइंग मशीन, सो वेइंग मशीन हेड शो अस 800 ग्राम। जो वेइंग कैक है उसे वेइंग मशीन पे रखी हुई है, सो वेइंग मशीन का जो हेड है वो हमें 800 के ऊपर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये जो केक है उसका वेट कितना होगा, सो केक का वेट अराउंड 800 ग्राम है। कितना वेट है, 800 ग्राम। देन इन थर्ड
शुगर बैग इज ऑन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के ऊपर शुगर बैग रखी हुई है। सो ये रही शुगर बैग। शुगर बैग है, उसका वेट अराउंड कितना होगा, उसका वेट हमें यहाँ पे शो करके दिया है, तो वो कितना है 500 ग्राम। कितना है 500 ग्राम। सो हमें यहाँ पे वेइंग मशीन पर चीज़ें रखी हुई है, वो बैलेंस दिखेगी या फिर उसका वेइंग मशीन का जो हेड होगा वो कितना वेट है उसके सामने दिखाई देगा। सो वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेट्स लिखने होंगे। देन फोर्थ है, वहाँ पे एक बैलेंस साइड दिखाई दे रही है, दोनों साइड इक्वल बैलेंस दिखाई दे रही है। वन साइड पे है रैबिट एंड सेकेंड साइड है वहाँ पे 3 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है। अगर इट मीन्स ये जो रैबिट है उसका वेट 3 किलोग्राम होगा। कितना वेट होगा 3 किलोग्राम। अगर 3 किलोग्राम से ज़्यादा होता तो दोनों साइड बैलेंस नहीं होती, एक साइड अप साइड होती एंड दूसरी थोड़ी सी डाउन होती, यानी कि दोनों साइड बैलेंस दिखाई दे रही है, दोनों साइड इक्वल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि रैबिट का वेट 3 किलोग्राम है। देन 5 नंबर का बैलेंस है, वहाँ पे जो वेइंग मशीन है वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, उसमें एक साइड पे हमें बैग दिखाई दे रही है एंड दूसरी साइड पे 2 किलोग्राम का वेट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स बैग वेट इज 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम बैग का वेट होगा तभी दोनों साइड बैलेंस हुई होगी। अगर बैग का वेट ज़्यादा कि कम होता तो एक साइड अप होती एंड दूसरी साइड डाउन होती, बट यहाँ पे हमें दोनों साइड इक्वल दी है। इट मीन्स बैग का वेट 2 किलोग्राम है। देन 6 नंबर पे भी हमें यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस दिखाई दे रही है। इट मीन्स पाइनएप्पल है यहाँ पे एंड यहाँ पे वेट रखा है 1 किलोग्राम का। इट मीन्स पाइनएप्पल वेट इज 1 किलोग्राम, यानी कि ये जो पाइनएप्पल का वेट है वो है 1 किलोग्राम। देन नेक्स्ट हमें एक वेइंग मशीन दिया है, उसमें भी दोनों साइड कैसी है बैलेंस है। 2 साइड्स आर बैलेंस इक्वल। यहाँ पे बैलेंस दी है, वन साइड पे है बुक एंड अदर साइड पे है वेट्स। तो यहाँ पे कितने वेट्स है 200 ग्राम एंड देन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 100 ग्राम का भी वेट रखा हुआ है, यानी कि टोटल बुक का वेट कितना होगा 300 ग्राम। बुक का वेट कितना होगा 300 ग्राम। अगर ओनली 200 ग्राम का यहाँ पे हम लोग वेट रखते तो क्या होता, एक साइड डाउन जाती एंड दूसरी साइड अप होती। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अगेन 100 ग्राम रखा तो दोनों साइड कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। सो बुक वेट इज 300 ग्राम। देन अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7। बैलेंस द स्केल्स पुटिंग एप्रोप्रिएट वेट। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो बैलेंस है वेट है उसे दोनों साइड बैलेंस करना है। बैलेंस करना यानी कि दोनों साइड इक्वल होना, दोनों साइड ऐसे एक साइड सही होना, दोनों का लेवल सही होना। बैलेंस द स्केल्स, यहाँ पे जो स्केल है उसे हमें, ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसे हमें बैलेंस करके एग्जैक्टली ऐसे लाना है। सो बैलेंस द स्केल पुटिंग एप्रोप्रिएट वेट्स। हमें यहाँ पे कुछ वेट्स दिए हैं, उनको हमें यहाँ पे पुट करना है एंड दोनों साइड को क्या करना है, बैलेंस करना है। ऐसे अप डाउन साइड है उसे हमें बैलेंस करना है। सो हियर फर्स्ट इज 5 किलोग्राम। फर्स्ट इन बैलेंस वन साइड they are putting 5 kilogram bag. So which weights we are putting over here? So 2 sides are become equal. हमें यहाँ पे एक साइड पे 5 किलोग्राम की बैग रखी हुई है, सो दूसरी साइड पर हम लोग कौन सा वेट पुट करेंगे, सो दोनों साइड इक्वल होगी। सो इफ वी आर पुटिंग ओवर हियर 5 किलोग्राम वेट्स,
देन टू साइड्स आर बिकम इक्वल। सो हमें यहाँ पे कौन सा वेट पुट करना होगा, 5 किलोग्राम का जो मेटल का वेट होता है, पार्ट होता है, वो हमें ये वाली साइड पे पुट करना होगा। सो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देन सेकेंड, हियर एट वन साइड we have a 3 kilogram bag. So at other side how much weight, which weight we put, so two side of weighing machine becomes balanced. So here first of all we are putting 2 kilogram weight. अगर हम लोग only 2 किलोग्राम वेट पुट करेंगे सो ये 3 किलोग्राम वाली साइड थोड़ी सी डाउन रहेगी। देन अगेन वी एड 1 kilogram weight. So 2 kilogram plus 1 kilogram it's happen 3 kilogram and 3 kilogram जैसे ही होगा वो ये वाला जो एरो है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा एंड दोनों साइड है अप एंड डाउन दिखाई दे रही है, वो दोनों ही साइड कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 वेट्स पुट करेंगे देन 2 साइड्स इक्वल होगी। देन थर्ड नंबर है, यहाँ पे हमें 12 किलोग्राम वेट दिया हुआ है, वन साइड पे है 12 किलोग्राम वेट्स। सो हमें अदर साइड पे कितने वेट्स पुट करने होंगे, सो दोनों साइड इक्वल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुटिंग 10 किलोग्राम वेट, सो हियर कम्स 10 किलोग्राम। देन 10 किलोग्राम करेंगे, ओनली 10 किलोग्राम पुट करेंगे तो वन साइड अप रहेगी एंड दूसरी साइड डाउन रहेगी। सो अगेन एक्स्ट्रा 2 किलोग्राम वी आर एडिंग, 10 प्लस 2 इट्स हैपन 12 किलोग्राम। एक साइड पे 12 किलोग्राम था एंड दूसरी साइड पे हमने बैलेंस करने के लिए 12 किलोग्राम वेट्स रख लिए। सो दोनों साइड कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। सो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखेंगे एंड ये जो एरो है वो एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेट एरो हो जाएगा। देन 4 नंबर का है, वहाँ पे क्या है, वन साइड पे है 80 किलोग्राम वेट, वन साइड पे क्या है 18 किलोग्राम वेट है एंड दूसरी साइड एम्प्टी है। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक 2 साइड बैलेंस। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुटिंग 10 किलोग्राम वेट and plus we are putting 5 kilogram weight, so it happens 50 kilogram weight, but here it happens 50 kilogram weight but it doesn't balance। वन साइड पे 18 किलोग्राम है एंड दूसरी साइड पे 15 किलोग्राम होगा, तो क्या दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी, नहीं होगी। एक साइड थोड़ी सी डाउन रहेगी एंड दूसरी साइड थोड़ी सी अप रहेगी। सो अगेन we are adding 2 kilogram weight, so it's happen 17 kilogram, then and then it doesn't happen equal, it doesn't happen balance। So again we are adding 1 kilogram weight, so it's happen 18 kilogram both the side, then it's become balance। सो हमें यहाँ पे जो 4 नंबर का है उसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जितने भी वेट्स दिए हैं उन सभी वेट्स को हम लोग पुट करेंगे। देन एंड देन 2 साइड्स आर बिकम इक्वल। देन अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 8, वेट द थिंग्स यूजिंग द मेटल वेट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ थिंग्स दी है, उनका वेट हमें क्या करना है, मेज़र करना है। बट उस थिंग्स का वेट हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, यूजिंग द मेटल वेट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे जो मेटल वेट्स दिए हैं उन मेटल वेट्स का यूज़ करके हमें जो भी थिंग्स है उसका वेट करना होगा। मेटल वेट्स कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइम। यहाँ पे हमें जो भी मेटल वेट्स दिए हैं उनको हम लोग एक बार से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम 10 किलोग्राम का वेट यूज़ किया तो उसे दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, एक ही वेट का यूज़ आप लोग बार बार कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें एक टेबल जैसा दिया हुआ है। सो उसमें फर्स्ट लिखा है नंबर, आइटम्स,
विच वेट्स, यहाँ पे नंबर लिखा है यानी कि कौन से नंबर की आइटम है वो, कौन सी थिंग है वो आइटम, यानी कि कितना ग्राम कितना किलोग्राम हमें उस आइटम को वेट करना है वो बताया है। एंड देन लिखा है विच वेट्स, विच वेट्स लिखा है वो हमारे लिए है। हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हम लोग कौन सा वेट का यूज़ करके यहाँ पे जो भी अमाउंट बोली है उतना हम वेट करेंगे वो हमें बताना है। सो फर्स्ट 50 किलोग्राम राइस, फर्स्ट वी हैव टू मेजर 50 किलोग्राम राइस। ये हमें किलोग्राम में दिया है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो किलोग्राम वाले वेट्स होंगे उनका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम वेट वाले वेट्स है उनका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे 50 किलोग्राम है, सो हम लोग 10 किलोग्राम वाला वेट है वो यूज़ करेंगे। 10 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम प्लस 10 kilogram, it's happened 40 kilogram. Then 40 kilogram plus 10 kilogram, it's happened 50 kilogram. It happens 50 kilogram. It means over here we are using 10 kilogram weights for 5 times. Then we get 50 किलोग्राम राइस। अगर हम लोग यहाँ पे 10 किलोग्राम वाला जो वेट है उसका 5 टाइम यूज़ करेंगे तब हम लोग 50 किलोग्राम राइस को मेज़र कर पाएंगे। देन सेकंड यहाँ पे क्या है, 800 ग्राम शुगर, शुगर को वेट करनी है, कितनी वेट करनी है शुगर, 800 बट ग्राम में। सो हम लोग यहाँ पे ग्राम वाले जो वेट्स है उनका यूज़ करेंगे। 800 ग्राम हमें वेट करनी है, सो हम लोग पहले 500 ग्राम जो है उसका यूज़ करेंगे। 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, इट्स हैपन 700 ग्राम। हमें मेज़र करनी है 800 ग्राम शुगर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 100 ग्राम वाला वेट रख देंगे। सो हमारी 800 ग्राम शुगर हम लोग वेट कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम लोग 3 वेट्स का यूज़ करेंगे तब हम लोग 800 ग्राम शुगर को वे कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है, 9 किलोग्राम ग्राउंड नट्स। हमें यहाँ पे 9 किलोग्राम ग्राउंड नट्स को मेज़र करना है। सो यहाँ पे 10 किलोग्राम का हमारे पास वेट है एंड 5 किलोग्राम का वेट है, उसके बीच का कोई वेट नहीं है। सो हम लोग कैसे यहाँ पे 9 किलोग्राम ग्राउंड नट मेज़र करेंगे। सो पहले हम लोग 5 किलोग्राम वाला जो वेट है वो पुट करेंगे, प्लस देन ये 2 किलोग्राम वाला जो है वो वेट पुट करेंगे। 5 प्लस 2 इट्स हैपन 7 किलोग्राम। अब हम लोग 1 किलोग्राम पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 8 किलोग्राम, बट वी नीड 9 किलोग्राम। सो अगेन वी पुट 2 किलोग्राम weight. So 2 plus 2 4, 4 plus 5 9. So here we are using 5 kilogram weight, 2 kilogram weight 2 times, then it's happened 9 kilogram ground nuts. Then next क्या है, 2 kilogram pulses। यहाँ पे हमें 22 किलोग्राम मेज़र करना है। For this 10 plus 10, 20 kilogram plus we are using 2 kilogram weights. So 10 plus 10, 20, 20 plus 2, 22 kilogram हो जाएगा। Then next 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे हमें जो थिंग दी है उसका वेट है 10 किलोग्राम 900 ग्राम वेट। हमें यहाँ पे ग्राम में भी मेज़र करना है एंड किलोग्राम दोनों चीज़ों में मेज़र करना है। सो फर्स्ट वी आर मेज़र वेट इन किलोग्राम। सो फर्स्ट उन्होंने लिखा है 10 किलोग्राम वेट। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 10 किलोग्राम वाला जो मेज़र है, जो वेट है उसका यूज़ करेंगे। प्लस नाउ 10 किलोग्राम वेट हैपन, नाउ वी हैव टू मेज़र 900 ग्राम वेट।
For that we are using 500 gram weights plus 200 gram weights. 500 gram plus 200 gram, it's happened 700 gram, plus we are again using 200 gram weights, so it's happened 900 gram. It's happened 900 gram. It means यहाँ पे हम लोग 10 किलोग्राम वाला पार्ट, देन 500 ग्राम वाला पार्ट, देन 200 ग्राम वाला जो पार्ट है, वेट है, उसका 2 टाइम यूज़ करेंगे, तब हमारा 10 किलोग्राम एंड 900 ग्राम वेट मेज़र हो गए. देन नेक्स्ट क्या लिखा है, हाफ किलोग्राम ऑनियन. वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. वी नो दिस रेशियो. 1 kilogram is equal to 1000 gram. Here they are telling us half kilogram. It means 1 by 2. Here 1000 by 2. It means here comes 500 gram. It means half kilogram is equal to 500 gram. आपको कोई पूछे कि मुझे हाफ किलोग्राम चीज़ चाहिए तो वो कितना ग्राम होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम. सो यहाँ पे क्या कहा है, हमें हाफ किलोग्राम ऑनियन करनी है. सो यहाँ पे हम लोग कौन सा वेट का यूज़ करेंगे, 500 ग्राम वाला. सो हाफ किलोग्राम ऑनियन मेज़र हो जाएगी. देन 7, 8 नंबर वाला है, वो आप लोग अपने आप ही करना. यहाँ पे हमें जो भी वेट्स दिए हैं उनका ही यूज़ करके आपको मेज़र करना है. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8 फिनिश होती है. थैंक यू एवरीवन.